Assalamu alaikum dear student. So you have the most welcome in this online lecture series. As you are aware, we are dealing with the fourth unit of your syllabus, that is this partial differential equation PD. तो इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक है ना, that is classification of second order partial differential equation. So beta, in today's lecture we are not solving a second order partial differential equation, but we are classifying the second order partial differential equations into जो second order partial differential equation है ना, इसकी जो classification है वो कर रहे हैं. और इनका जो classification है ना, it is divided into three categories. They are derived into, one is parabolic, या हो सकते हैं वो क्या पैराबोलिक, या दूसरा इलिप्टिकल, या बेटा हाइपरबोलिक. अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये देखना है हमें, ये व्हेन इट इज पैराबोलिक, व्हेन इट इज इलिप्टिकल, व्हेन इट इज हाइपरबोलिक. बेटा यू विल गेट 2 or 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑन दिस. तो सभी लोग देखेंगे ध्यान से. क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आज हमारा टॉपिक है ना, दैट इज क्लासिफिकेशन. या होगी सेकंड ऑर्डर पैराबोलिक, या इलिप्टिकल, या हाइपरबोलिक. ठीक है ना. बिफोर गोइंग ऑन दिस पैराबोलिक, इलिप्टिकल एंड हाइपरबोलिक, तो मैं आपको इस लेक्चर, जब मैंने इस यूनिट को स्टार्ट किया, पहला लेक्चर याद दिलाऊंगा. याद है आप लोगों को जब मैंने आपको कहा कि अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कामा वाई, है ना, तो बेटा मैंने आपको कहा कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है ना, डेल एफ बाई डेल एक्स, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, इसको हम कहते हैं पी. नोटेशन मैंने कुछ दिखाए थे. हाँ बोलना. डेल एफ बाई डेल वाई को वेरी नाइस. डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर को वेरी गुड. डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई को कहा था आपने टी, है ना. और डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई को कहा था आपने पी क्यू आर एस टी आर, इसको कहा एस, और ये बेटा टी, है ना. यही है ना. तो दिस वाज द नोटेशन. ये जरूरी नहीं है एफ लिखूंगा मैं, कभी फंक्शन होगी जी भी, है ना. तो बेटा अब आपको पता है पी क्यू आर एस टी, पी एंड क्यू आर द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, आर एस टी आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर पार्शियल. तो बेटा अगर हमारे पास एक पीडी है, ए पीडी, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बेटा लिसन, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑफ सेकंड ऑर्डर. हम इसको कहेंगे सेकंड ऑर्डर पीडी कब? इफ इट इन्वॉल्व्स द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स. जो डिफरेंशियल को इसमें हो गए ना, या होना चाहिए आर, या होना चाहिए एस, या टी, नॉट पी एंड क्यू, नॉट हायर देन दिस, नॉट हायर देन दिस. मेरे कहने का समझ में आया? मैंने कहा ए सेकंड, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑफ सेकंड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर इफ इट कंटेन्स एट लीस्ट वन ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अमंग दिस आर एस टी, या होना चाहिए आर, या एस, या टी, फिर पी हो, फिर क्यू हो उसके, बट नॉट हायर देन दिस. सपोज आपने कहा ये है सर, सपोज आपने कहा मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये, सपोज आर प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, जो ये है ना, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल, बिकॉज हमारे पास जो है इट इज डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई. देखो बेटा ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इट इज ऑफ सेकंड ऑर्डर बिकॉज इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व 2 है. नाउ क्लियर? तो यही कहा आपने कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेड टू बी ऑफ सेकंड ऑर्डर पाई इफ इट कंटेन्स एट लीस्ट वन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर एस एंड बट नॉट हायर देन दिस. इनसे बड़ा, क्योंकि देन इट बिकम्स ए क्यूबिक व्हाटसोएवर. ठीक है ना. अब बेटा दिस वाज ऑल अबाउट दिस व्हाट इज मेंट बाय सेकंड ऑर्डर. अब हमें आज मुझे ये नहीं पढ़ाना है आपको हाउ वी कैन सॉल्व दिस. अब मुझे आपको दिखाना हाउ वी कैन क्लासिफाई दिस. तो इसके लिए बेटा आप लोग एक फार्मूला याद रखेंगे. जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जनरल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो जनरल सेकंड पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ लोग अपने बुक्स में ऐसे लिखते हैं. 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव आते हैं यहाँ देखना. कुछ लोग से ये आपके पास ए इंटू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस सी इंटू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस कुछ लोग डी इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस ई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई, और फिर लिखते हैं बेटा एफ फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई कामा जी इक्वल टू 0. ऐसे लिखते हैं बेटा. अगर हमारे पास ये एक पार्शियल डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर की, तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना. और अगर हमें ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मिलेगा, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मिलेगा, और ये 0 के बराबर है बेटा, अगर 0 के बराबर है ना, देन इट इज पैराबोलिक इन नेचर, देन इट इज पैराबोलिक इन नेचर. याद रखना. हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं. अगर लेस देन 0 मिलेगा, देन इट इज इलिप्टिकल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इलिप्टिकल. अगर ग्रेटर देन 0 मिलेगा, देन इट इज हाइपरबोलिक.
हाइपर, दिस इज हाउ वी कैन क्लासिफाई दिस। तो ये डिपेंड कर रहा है इस पे, हाँ ये याद रखना। अगर इस टाइप का कुछ लोग लिखते हैं कि जो सेकंड पार्ट है वो ऐसे लिखते हैं आर आर, ये आर है ना, इट इज सेकंड पार्ट है, वेरी गुड, एस एस कैपिटल एस स्मॉल एस है ना, टी टी पी पी है ना, प्लस पी पी, कुछ लोग लिखते हैं क्यू क्यू है ना, और कुछ लोग लिखते हैं आर आर, ये पी पी क्यू क्यू, और एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी है ना, इक्वल टू जीरो। बेटा ये है ना, ये आर एस टी पी क्यू, दीज आर द फंक्शंस ऑफ एक्स कामा वाई, सिंपली दीज आर द फंक्शंस ऑफ एक्स कामा वाई और मे बी सम कांस्टेंट्स। तो बेटा हमें यहाँ पर इस पे कंसंट्रेट करना है। ये है ना आर एस टी, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल। तो कुछ लोग लिखते हैं कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट वो भी यही मिलेगा, क्या, एस स्क्वायर माइनस 4RT, एस स्क्वायर माइनस 4RT। देखो बेटा वही है ना जो आपने अभी कहा, बी स्क्वायर माइनस 4AC है ना, एस। अगर ये ग्रेटर इक्वल और लेस देन 0 मिलेगा, अगर इक्वल 0 मिलेगा वही पैराबोलिक, ग्रेटर देन 0 मिलेगा हाइपरबोलिक, लेस देन 0 मिलेगा तो इलिप्टिकल। आप समझ में आया? अगर इस टाइप की वहां होगा ऑब्जेक्टिव तो ये वाला लगाएंगे आप लोग, वही डिस्क्रिमिनेंट वाला, सेकंड का स्क्वायर माइनस 4RT। अगर इस टाइप की होगी तो यू कैन सी दिस, ठीक है बेटा। नाउ वी विल मूव ऑन एक्सरसाइज, ठीक है। सी नाउ एक्सरसाइज, हाँ बोलना बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपका एक्सरसाइज का? डेल स्क्वायर जी बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो बेटा अब हम जाएंगे एक्सरसाइज पे। सी हाउ वी कैन फाइंड द नेचर। बोलना बेटा कोई ऑब्जेक्टिव। डेल स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। सी वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, डेल स्क्वायर जी बाय डेल एक्स स्क्वायर है ना, इक्वल टू एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय हां डेल वाई स्क्वायर, है ना, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। देखो बेटा आपने कहा कि सर अगर मैं देखूंगा ना, दिस इज डेल स्क्वायर जी बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डेल स्क्वायर जी बाय डेल वाई स्क्वायर है ना। यस सर। अगर आप इसको आर और एस में लिखेंगे ना, इट इज एक्चुअली आर स्क्वायर ओ आर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ये आपका टी है ना, इक्वल टू 0। ए देखना बेटा, दिस इज आर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू टी इज इक्वल टू 0। जो आपकी जनरल फार्मूला आपने कहा, अगर मैं उसके साथ काम किया, दैट इज आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी, इसी पे हमें कंसर्न ज्यादा यही है, मेन यही है ना, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू 0। तो आपने कहा मुझे यहाँ पर कैपिटल आर की जगह 1 है, और सर एस तो मेरे पास है नहीं, एस की जगह 0, और जो टी है ना उसकी जगह है माइनस एक्स स्क्वायर, कैपिटल टी और एक कैपिटल एस है ना। तो अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। बोलना बेटा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? एस स्क्वायर माइनस 4RT। देखो बेटा आपने कहा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 4, आर की जगह 1, टी की जगह माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो बेटा आपने कहा डिस्क्रिमिनेंट मुझे मिलेगा 4x स्क्वायर। देखो बेटा 4 दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एनी टर्म दैट इज पॉजिटिव, तो आपने कहा डिस्क्रिमिनेंट मुझे मिलेगा ग्रेटर देन 0। और जब ग्रेटर देन 0 मिला ना, जो ये सेकंड वाला पार्शियल डिफरेंशियल है इसका नेचर क्या होगा? इट इज हाइपरबोलिक। दिस इंप्लाइज द गिवन सेकंड ऑर्डर पीडीई इज हाइपरबोलिक इन नेचर, हाइपरबोलिक इन नेचर। बेटा अब क्लियर हुआ कि हम कैसे चेक कर सकते हैं? यस सर। एनी मोर क्वेश्चन? यस सर। डेल स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर हाँ इक्वल टू 3 टाइम्स डेल स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई। एक मिनट बेटा, 3 टाइम्स डेल स्क्वायर जी बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जी बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू e रेज पावर 2x प्लस 3y। दिस इज इक्वल ना, यस सर, इज इक्वल e रेज पावर 2x प्लस 3y। तो अब आपने कहा कि सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर जी बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स डेल स्क्वायर जी बाय डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर जी बाय डेल वाई स्क्वायर और माइनस e रेज पावर 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 है ना। आपने कहा दिस इज सर r और दिस इज माइनस 3 टाइम्स t प्लस 3 r और ये s है ना, और ये t है, और आपने कहा माइनस का फंक्शन ऑफ दिस x एंड y ना, f ऑफ x, y इक्वल टू 0।
ठीक है ना। Yes, sir. तो अब अपने से कंपेयर करो, अपनी क्या है आपके पास आर आर Yes, sir. प्लस एस एस है ना बेटा, प्लस टी टी प्लस सम फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, यही होती है ना। Yes, sir. तो आपने कहा मुझे कैपिटल आर की जगह इस वक्त 1 है, 1 कैपिटल एस की जगह -3 minus है 3 और कैपिटल टी की जगह -1 है। minus निकालो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डी होता है yes, sir. एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी है ना। Yes, sir. जब आपने निकाला एस स्क्वायर दैट इज -3 दैट इज 9 9 -4 अपना आर की जगह आपके पास 1 है ना बेटा Yes, sir. और टी की जगह -1, तो आपको मिला 13 दैट इज ग्रेटर देन 0। Yes, sir. जब ग्रेटर देन 0 को देयरफॉर द second order partial differential equation is hyperbolic in nature. This implies given second is a hyperbolic in nature. बेटा आपके लिए Yes, sir. this is how we can find. Okay, अल्लाह हाफिज़। देखिए इस पे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा।